चलें, चलो जी। आप देखो, मैंने उस दिन बताया था 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताया, 1 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताया। आज मैं बताऊंगा अगर 2 रेखा दिया गया होगा तो उनके बीच में एंगल आप कैसे ज्ञात करोगे, समझे कि नहीं भाई। जैसे 2 रेखाओं के बीच में एंगल, 2 रेखाओं के बीच में एंगल, तो 2 रेखाओं के बीच में एंगल भाई, जैसे मान लेते हैं एक रेखा ये ऐसे गई है, एक रेखा ये ऐसी गई है, तो दोनों के बीच में भाई ये एंगल बनता होगा कि नहीं। ये इसका मान लेते हैं थीटा है, क्या है, थीटा। मैं आपको डायरेक्शन रेशियो बताया था क्या, हर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो मैंने बताया था भाई। तो देखो मैं मान लेता हूँ ये पहली रेखा है L1 है, क्या है, L लाइन 1, ये क्या है, L2 है। पहली रेखा का मैं मान लेता हूँ भाई डायरेक्शन रेशियो, मतलब दिक् अनुपात क्या है जानते हो। आपको दिक् अनुपात दिया गया होगा, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा भी, पहले समझो। अगर पहली रेखा का मान लेते हो डायरेक्शन रेशियो क्या है जानते हो, A1 B1 कामा C1 है, क्या है, A1 कामा B1 कामा C1 है भाई। तो और दूसरी रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या है जानते हो, डायरेक्शन रेशियो, हाँ क्या है जानते हो, A2 कामा B2 कामा C2 है भाई। तो सुनो पहले, इनके दोनों के बीच में एंगल थीटा कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा बराबर होता है भाई, क्या होता है, A1 इंटू A2, समझते चलना भाई, A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2, समझे, अपान, अब रूट बनाना है, क्या बनाना है, रूट। पहले वाले का स्क्वायर कर लो, पहले वाले का जैसे करते थे, A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भाई दूसरे वाले का इंटू में करके, दूसरे वाले का A2 का स्क्वायर प्लस में, हाँ B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर, ये आपका भाई बन गया। ये इसको जो है मॉड भी लगा देना, क्या हो गया, ये कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा बराबर मॉड ऑफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपान में रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। नहीं समझे, इसमें कुछ क्या भाई, ये है दोनों रेखाओं के बीच में एंगल ज्ञात करना होगा। तो पहली रेखा दूसरी रेखा दोनों आपको दिया जाएगा, वहां से आप डायरेक्शन रेशियो पता कर लोगे, अब फिर जाकर उसके बीच में एंगल ज्ञात कर लोगे। अब आप बोलोगे डायरेक्शन रेशियो कहाँ पर पाओगे आप, तो सुनो पहले मैं बताता हूँ भाई। देखो L1 रेखा, सुनो पहले L1 रेखा, तो आपको सुनो पहले, मैं कल बताया था, सुन लो भाई। जैसे L1 रेखा देखो तो ये R बराबर क्या होगा, R1 बराबर रेखा का समीकरण कैसे मैंने बताया था, R बराबर वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1, यही तो होता था, होता नहीं। अब देखो 2 रेखा है, क्या है, 2 रेखा है, इसीलिए मैं A1 लिख दे रहा हूँ, मतलब इसको पहले A1 से दिखा दे रहा हूँ। और दूसरी रेखा जिसे दे दिया जाए आपको R2 बराबर वेक्टर A2 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। नहीं समझे, समझ में आया। आप सुनो पहले, ये 2 रेखा है भाई, तो ये जो वेक्टर B1 है ना और जो वेक्टर B2 है, इसी के जो देखो सुनो, वेक्टर B1 यहाँ से जो वेक्टर B1 है ना, इसी का भाई जो आगे वाला I कैप या और J कैप प्लस K कैप के जो बगल वाला होगा वही होगा A1 B1 C1 होगा। नहीं समझे, अरे यार तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 होगा, मतलब यहाँ पर वेक्टर वाला साइन लगेगा। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B है, ये वैसी बात नहीं है भाई, ये बात ये है, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाऊँ कैसे आपको। समझाने का ये मतलब है कि जो लैम्डा के बगल में जो B1 है ना, जो लैम्डा के बगल में B1 है, ये एक प्रकार का सदिश है। जैसे सुनो पहले, जैसे इधर देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ भाई कोई सदिश है AB वेक्टर, क्या है, AB वेक्टर, क्या है, AB वेक्टर, या कोई C वेक्टर है, क्या है, कोई C वेक्टर बराबर देखो जैसे 2I कैप प्लस में 5J कैप प्लस में K कैप है। तो यहाँ पर बताओ J कैप के बगल में क्या है, 5 है, I कैप के बगल में 2 है, K कैप के बगल में 1 है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो कोई बोलेगा तो क्या बोलोगे, 2,5,1, ये डायरेक्शन रेशियो है, समझे नहीं। तो वैसे देखो वेक्टर B1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है, A1, B1, C1। तो कोई बोले कि अच्छा बताओ वेक्टर B1 बनेगा क्या, वेक्टर B1 बनेगा क्या, तो वेक्टर B1 बनेगा क्या जानते हो भाई, वेक्टर B1 बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से लिखो A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस में C1 K कैप, समझे कि नहीं समझे, ये वेक्टर B1 बन गया। कोई बोले कि वेक्टर B2 क्या बनेगा भाई तो बोलोगे A2 I कैप प्लस में B2 J कैप प्लस में C2 K कैप। नहीं समझे, कुछ
वेक्टर ए वन में आपको बिंदु दिया होगा, A1 में बिंदु दिया गया, क्या होगा जानते हो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। मैं आपको लाइन वाला समीकरण नहीं बताया था, अरे वेक्टर r बराबर क्या होता था, वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स आप वेक्टर b होता था कि नहीं होता था, वही होता था। तो वही वाला तो रेखा का समीकरण ऐसे बोला हूँ मैं। क्वेश्चन में आपको देगा तो अच्छे समझ में आएगा, लेकिन आप थोड़ा ओवर समझते रहो ऊपर ऊपर ना भाई। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, A1 लेमडा के बगल में जो वेक्टर होगा, लेमडा के बगल में जो वेक्टर होगा उसी का डायरेक्शन रेशियो भाई, पहले वाली रेखा के जो बगल में पहले वाले रेखा में जो लेमडा के बगल में होगा उसका भाई डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, A1 कामा B1 कामा C1, वहाँ पर जो कामा 2 कामा 5 जो कुछ दिया होगा। कुछ समझ में आया। तो यहाँ से आप समझो, देखो इधर A1 A2 B1 B2 C1 C2 है ना, तो यहाँ से हम एक फार्मूला और बन जाएगा, कॉस थीटा बराबर, जैसे आपको ये सब ना दिया हो तो डायरेक्ट आप ये भी निकाल सकते हो। क्या जानते हो, क्या निकाल सकते हो कि जैसे सुनो, पहले निकाल ये सकते हो कि देखो ये क्या है जानते हो, A1 A2 ये पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो का, या आई कैप को बगल में, ये दूसरे वाले में आई कैप को बगल वाला है कि नहीं है, आई कैप बगल वाला दोनों को मल्टीप्लाई हुआ, तो मतलब ये कुछ मिला के ये बात हुई है कि कॉस थीटा बराबर होता है वेक्टर B1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B2 अपान में, देखो A1 अपान में इसका, आप भूल रहे हो इसमें, मैं इसका मतलब ये है, देखो ये क्या है, ये एक प्रकार का देखा जाए तो वेक्टर B1 का देखा है मॉडुलस है क्या, वेक्टर B का मॉडुलस है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे B1 का, वेक्टर B1 का मॉडुलस इनटू ये क्या है, वेक्टर B2 का मॉडुलस। तो कॉस थीटा बराबर ये भी फार्मूला लग सकता है, नहीं समझे, लग सकता है। ये समझ में आया, तो एक क्वेश्चन कराते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा। ये समझ में आया नहीं आया, अब देखो एक क्वेश्चन मैं कराने चल रहा हूँ। लॉक है सब चीज ना, नहीं चालू है, चला जाए। देखो भाई, अब मैं आपको सवाल बोलता हूँ, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, देखो सवाल में आपको कितने अच्छे समझ में आएगा अगर आपको पता है तो। देखो इसमें बोला है दिए गए रेखा युग्म के बीच में आप मध्य एंगल मतलब कोण ज्ञात कीजिए, रेखा युग्म के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। देखो पहली रेखा क्या बोला है, वेक्टर r बराबर दिया गया है 3i कैप, क्या 3i कैप प्लस में 2j कैप और भाई -4k कैप है, क्या है -4k कैप है, और फिर जाके क्या बोला गया है प्लस लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k कैप, ये है भाई, ये पहली रेखा दे दिया गया। और दूसरी रेखा क्या दिया जानते हो, दूसरी रेखा ए लो, वेक्टर r बराबर दिया है 5i कैप माइनस में 2j कैप ए लो, सुनो पहले, प्लस में इसमें म्यू दे दिया है। अच्छा बताओ, इसमें के कैप वाला दिया ही नहीं यार, के कैप वाला नहीं दिया ना, तो समझेंगे के कैप के जो कोफिशिएंट है वो 0 है, जब नहीं दिया कि मतलब वो 0 है। अच्छा बताओ, फिर आगे दिया प्लस म्यू 3i कैप, क्या 3i कैप और प्लस में 2j कैप प्लस में 6k कैप, ये है आपका, यही क्वेश्चन है। इसके बीच में क्या ज्ञात करना है, एंगल मतलब कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है। तो सुनो पहले, आपको जैसे कि सिखाऊं वैसे सीखो आप लोग। इधर देखो, आप पहले बताओ वेक्टर r, ये लाइन का समीकरण है कि नहीं है, इसमें बताओ, आप ये बताओ वेक्टर B1 क्या है, वेक्टर B1 क्या है, लेमडा के बगल में क्या है भाई, वही वेक्टर B1 है, समझे कि नहीं समझे, लेमडा के बगल में जो है वो वेक्टर B1 है, क्योंकि पहली रेखा का समीकरण है ना। तो देखो वेक्टर B1 क्या हो जाएगा, वेक्टर B1 बराबर हो जाएगा i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 2k। एक बात हमेशा ध्यान देना, चाहे लेमडा लिखा हो या म्यू लिखा हो, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, कोई क्या है जानते हो भाई, ये देखा जाए अदिश है या कोई ना कोई कांस्टेंट है या कोई ना कोई कोफिशिएंट है, मतलब एक गुणांक है। हमेशा जाने रखना है, इसके बगल में सामने क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। अगर कोई क्वेश्चन में अगर रेखा समीकरण सामने माइनस दिया होगा तो उसको प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लेना, प्लस ही रहना चाहिए। देखो दोनों में सामने प्लस है कि नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा बताओ, म्यू के सामने पहले वाले बताओ, पहली रेखा में बताओ वेक्टर B1 क्या हो गया, ये हो गया। दूसरी रेखा में वेक्टर B2 क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर B2, हाँ म्यू के बगल वाला मतलब कोफिशिएंट, मतलब स्थिरांक है जो उसके बगल वाला। तो देखो क्या है 3i कैप प्लस में 2j कैप और बताओ प्लस में 6k कैप हो गया भाई, हो गया ना। इसके दो प्रकार से आप सवाल निकाल सकते हो। इधर देखो, दो प्रकार से सवाल लगा सकते हो, दोनों में आपको कॉन्सेप्ट आया। एक मैंने बताया क्या जानते हो, कॉस थीटा। इधर देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, मॉड ऑफ A1
A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 अपान में रूट बताओ A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1, ये हो गया भाई, इंटू रूट में A2 स्क्वायर हाँ प्लस B2 स्क्वायर प्लस में, समझे भैया, ये हो गया। अच्छा तो आप बोलोगे कि A1 B1 C1 कहाँ पर है, तो बोलोगे दिया तो है यार, देखो कॉस थीटा, देखो रूट बनाओ मॉड बनाओ। अच्छा बताओ A1 क्या है, आई का जो बगल में वो है A1, तो आई के बगल में क्या है 1 इंटू A2 क्या है, A2 क्या है आई दूसरे वाले में आई का हुआ 3 इंटू है डॉट मतलब इंटू उल्लू 3 है आई के बगल में जो है A1, आई के दूसरे वाले वेक्टर में आई के बगल में जो है A2, समझे। चलो भाई ये डॉट मतलब इंटू है, ठीक, प्लस में दूसरा बताओ जे B1 क्या है 2 इंटू, इसमें इंटू बना देते हैं। अच्छा इसमें क्या है B2 क्या है 2 है, समझे कि नहीं। अच्छा बताओ इसमें क्या है, कुछ नहीं, इधर का इसे सामने देखते जाओ भाई, के का बगल में 2 है, के का बगल में 6 है, 2 इंटू 6, समझे। अपान में पहला रूट बनाओ, रूट में तो बताओ क्या हो जाएगा, पहला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये इधर चलो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये हो गया, इंटू में दूसरे वाले बनाओ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर होगा, बता भाई यही होगा। देखो कॉस थीटा इक्वल बताओ 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 6 2 जा 12, 12 7 19, 19 हो जाएगा क्या, यही होगा ना भाई अपान में। अच्छा बताओ 2 2 4 4 4 8, 8 1 9 हो जाएगा क्या, 9 का रूट के बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा इंटू, इससे बताओ 36 4 40, 40 9 49, 49 को बाहर से 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो क्या हो गया जानते हो, कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 19/21 आ गया क्या, इसमें थीटा का मान क्या होगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21, ये आ गया दोनों रेखाओं के बीच में समीकरण। अब ये जहाँ समझ लो, ये मॉड ही समझ लो, अब मॉड मतलब समझे हो, पहले हमारी बात सुनो, अब हमारी बात सुनो, मॉड इसलिए लगाया जाता है कोई निगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो भी पॉजिटिव हो जाए, इसमें तो पॉजिटिव ही है क्या, तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, मॉड निगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि दोनों के बीच में न्यून कोण ज्ञात करना है, अधिक कोण नहीं, समझे कि नहीं, ये समझ में आपको ये। अच्छा बताओ मैं आपको एक फार्मूला और बताया था क्या, वो भी समझ लो, मैं आपको बताया था अभी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हाँ वेक्टर B1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर V2 अपान में मॉडा वेक्टर V1 इंटू मॉडा वेक्टर 2, देखा जाए ना तो दोनों एक दूसरे के, देखा जाए दोनों एक ही है, बात है। इधर देखो B1 देखो, सुनो पहले देखो, पहले सुनो, देखो दोनों एक ही बात है, कैसे है जानते हो, B1 डॉट वेक्टर V2 मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट आई के बगल में जो होता था, आई के बगल में जो होता था उसका ऐसे मल्टीप्लाई कराते जाते थे, तो 3 1 जा 3 प्लस में 2 1 जा 2 2 जा 4 प्लस में 6 2 जा 12, ये हो गया नहीं हो गया, अपान में रूट बनाओ, अब इसका मॉडुलस निकालना, रूट से निकालोगे नहीं, दोनों वही नहीं लग रहा है तुम्हें, वही है कि नहीं है, अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा दोनों वही है, ठीक भैया। हाँ तो देखो ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें भी देखो जाएगा, तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का 2 का स्क्वायर, 4 4 8 1 9 इंटू, इसमें भी इसका मान निकालना का मतलब इसका स्क्वायर करो, तो इसमें 49 आ जाएगा ना, बताओ यार, तो वही हो जाएगा ना 12 4 16 3 19, 19/21 कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ से थीटा बराबर हो ही जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 19/21, दोनों बात एक ही है। अब दोनों फार्मूला आपको जैसे कहीं पर दिया होगा तो आप बता सकते हो ना, बहुत बढ़िया यार, मतलब ये आपका क्लियर हो गया। देखो अभी मैंने क्या बताया, दो रेखाओं के बीच में आप एंगल ज्ञात कर सकते हो ना, जब ज्ञात कर सकते हो तो देखो एक बात और है उसका, देखो उसमें मैंने अभी क्या बताया भाई, कॉस, इधर देखो जी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखो A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 अपान में रूट A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में हाँ C1 का स्क्वायर इंटू में, इसमें क्या हो जाएगा A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर। बहुत अच्छा भाई, इतना हो गया नहीं हो गया।
अच्छा है बताओ, मैं आपको सुनो पहले, ये जो दो रेखा है भाई, इसमें कंडीशन बन सकती है। ये बोल देगा यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हों, क्या हो, लंबवत, मतलब जब दोनों रेखाएं भाई L1 परपेंडिकुलर L2 हो, मतलब दोनों क्या है, लंबवत है, लंबवत। अच्छा बताओ लंबवत का मतलब क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या तो बताओ कॉस थीटा बराबर कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 बराबर क्या होता है, कॉस 90 बराबर होता है भाई जीरो। क्या होता है, जीरो। जब जीरो आ जाए ना तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी। अच्छा बताओ जीरो बराबर, यहाँ पर जीरो रखोगे तो ये मल्टीप्लाई इधर होगा, जीरो हो जाएगा क्या। तो आप हमेशा जान लो भाई, अगर दो रेखाओं को बोले कि दो रेखाएं लंबवत है तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, प्रतिबंध कैसे उसको बोला जाएगा। उसका कंडीशन ये होगा कि A1 इंटू A2 प्लस में B1 इंटू B2 प्लस में C1 इंटू C2 बराबर जीरो होगा। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो कई क्वेश्चन में आगे लगेगा। कहीं पर भी बोल दे कि दो रेखाएं लंबवत हैं, क्या हैं, दो रेखाएं लंबवत हैं, तो उनके भाई उन रेखाओं का डायरेक्शन रेशियो का मतलब गुणा का ऐड, मतलब उनके मतलब उसका मल्टीप्लाई का ऐड करके भाई क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो, समझे। हाँ, डॉट प्रोडक्ट जीरो। या हम आपको वैसे भी मैंने बताया था, क्या होता था जब दो वेक्टर लंबवत होते थे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, जीरो आता। वैसे भी यहाँ पर देखो, जब दो रेखाएं लंबवत है तो उनका भाई डायरेक्शन रेशियो जो है दिक् अनुपात का गुणा का मल्टीप्लाई क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया। अगर बोल दे कि दो रेखाएं भाई, ये तो क्या है, पहली कंडीशन क्या होगी, दो रेखाएं लंबवत है। अगर ये बोल दे कि दो रेखाएं समांतर हैं, क्या है, समांतर है। अगर दो रेखाएं समांतर है मतलब L1 पैरेलल क्या है, L2 है, तो भाई क्या होगा जानते हो, कंडीशन क्या होगा, प्रतिबंध क्या होगा। ये सब प्रतिबंध है, प्रतिबंध मतलब कंडीशन है। देखो भाई ये दूसरे इसमें क्या होगा जानते हो, इसी की कंडीशन ये हो जाएगी कि A1/A2 बराबर B1/में, इसको भी मैं बता चुका हूँ, C1/में C2 होता है। आपको समझ में आया नहीं आया भाई। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये होता है जब दो रेखाएं लंबवत हो, जब दो रेखाएं समांतर है। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आप लोग से, ठीक। बहुत बढ़िया। अब चलो दूसरे कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। देखो दो रेखाओं के बीच में एंगल बता दिया ना मैंने। देखो मैंने क्या क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया दो रेखाओं का समीकरण मैंने बताया, कैसे आप रेखा का समीकरण निकालोगे। दो रेखाओं का, जैसे दो रेखाएं हैं तो उनके बीच में एंगल बता दिया। अब ये भी तो आप सोच सकते हो कि दो रेखाएं गुजर रही है तो उनके बीच में कितनी दूरी होगी, दूरी होगी नहीं होगी। अब देखो दो रेखाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो दो रेखाएं, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं जानते हो, हम पढ़ रहे हैं कि 3D पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, 3D त्रिविमा पढ़ रहे हैं ना, त्रिविमी ज्यामिति पढ़ रहे हैं। इसमें देखो, इसमें जो रेखाएं भाई त्रिविमी में कैसी होगी जानते हो, अगर दो रेखाएं विषम तली हों। आप बोलोगे ये विषम तली क्या है, क्या है विषम तली। तो देखो विषम तली के मतलब है भाई कि अलग अलग तल में हो, अलग अलग तल में, जानते हो। देखो भाई क्या बात है, ऐसी बात हो कि जैसे देखो ये एक लाइन है, देखो पहले ये एक लाइन है, क्या है, ये लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन देखो ये कैसे, ये मान लो ये कोई दूसरा तल है। एक मैं बोल दे रहा हूँ एक ऐसी लाइन गुजर रही है, कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, नहीं समझे। ये देखो ये जो मार्कर है, देखो ये प्रकार की ऐसी लाइन जा रही है, ये क्या है, एक ऐसी जा रही है। तो देखो ये अलग अलग तल में है, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। तो ये अलग अलग तल में भाई, तो इसके बीच में कैसे दूरी निकालोगे, समझे। तो जब दो रेखाएं कैसी हैं भाई, क्या हैं, जब दो रेखाएं विषम तली हो, क्या हाँ, विषम तली। तो जब दो रेखाएं विषम तली, तो इसमें आपको बोलेगा नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। दो प्रकार की इसमें आपके सिलेबस में है ही, जब दो रेखाएं विषम तली हो और जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, तो दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करना है। तो आपको समीकरण देकर खुद ही पता चल जाएगा कि कब दोनों रेखाएं विषम तली हैं या कब दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो पहले कंडीशन देखो, पहले में क्या है भाई, जब दो रेखाएं विषम तली हो तब उनके बीच में दूरी, तब उनके बीच की दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी हमको डी पता करना है। क्या पता करना है भाई, डी। कब, जब दोनों रेखाएं क्या हों, जब दोनों रेखाएं विषम तली हों, विषम तली हों। अब देखो बात क्या है, अच्छा बताओ विषम तली हो तो रेखा के समीकरण आपको बताया नहीं बताया था। देखो दो रेखा की बात हो रही है ना, तो देखो मैं L1 मान लेता हूँ, L1 कोई रेखा है भाई, क्या है जानते हो, वेक्टर A1 प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1। अरे यार जब कोई एक दो रेखा की नहीं बात करता था तो क्या होता था, R बराबर क्या होता था, इधर देखो
R1 बराबर क्या है, वेक्टर A1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B1। जब दो रेखा है तभी A1 B1 लिख रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, R बराबर A प्लस लेमडा B, ये लिखते हैं। अब दो रेखा है भाई तो इसलिए A1 A2 लिख दे रहे हैं, A1 B1। ये क्या है, पहली रेखा है, क्या है ये, L1 है। अब देखो ऐसे दूसरी रेखा मैं मान लेता हूँ, दूसरी रेखा क्या है, R2 बराबर वेक्टर R1 होगा ना, वेक्टर R2 बराबर क्या होगा, वेक्टर A2 प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B2। ये हो गया भाई, समझे। अब इनके बीच की दूरी बताना है, क्या बताना है, दूरी। तो दूरी कैसे, देखो दूरी D बराबर क्या होगा भाई, आपको एकदम समझ लेना है। D बराबर होता है, पहले मॉडुलस बनाओगे, क्या बनाओगे, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव में कभी दूरी होती ही नहीं भाई, समझे कि नहीं समझे। चलो अब इसमें देखो, लेमडा के बगल में क्या है, B1 है क्या है, इधर में लेमडा के बगल में क्या है, पहली रेखा में लेमडा के बगल में B1 है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पर लेमडा है ना, आपको क्वेश्चन में यहाँ पर म्यू देकर दिएगा, नहीं समझे, यहाँ पर लेमडा दे देगा, यहाँ पर म्यू दे देगा, दोनों कुल मिला के देखा जाए तो अदिश ही है, कॉफिशिएंट ही तो हैं, कांस्टेंट ही तो हैं, ठीक है। लेमडा के बगल में B1 है, म्यू के बगल में B2 है, तो क्या निकालोगे, पहले B1 क्रॉस B2 निकालोगे, क्या निकालोगे, B1 क्रॉस B2। अच्छा बताओ, जब दोनों का क्रॉस निकालोगे तो एक प्रकार के सदिश गुणन है क्या, इसमें वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, चलो आएगा भाई, ये कुछ ना कुछ वेक्टर आएगा। फिर जाके इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, किससे करोगे जानते हो, देखो B1 क्रॉस B2, फिर इसके बगल में चलोगे A2 माइनस A1 करेंगे, क्या करेंगे, A2 माइनस A1। ऐसे अगर देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, B1 क्रॉस B2, फिर जाके इसके बगल में इधर आए, फिर A2 माइनस A1 करेंगे, किससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, A2, हाँ A2 माइनस A1 वेक्टर, समझे। अब अपान लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अपान, फिर B1 क्रॉस B2 किए थे, क्या B1 कराना, इसी का भाई मॉडुलस, B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस अपान, मतलब B1 जो क्रॉस B2 किए थे ना उसी का मॉडुलस निकाल लेना, समझे कि नहीं समझे। तो ये हो गया दो रेखाओं के बीच का दूरी, ये क्या है, दूरी का समीकरण, दूरी है, क्या समीकरण नहीं है, दूरी है। आप सभी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ।